हाल ही में पेरू में आयोजित विश्व जूनियर एथलेटिक चैंपियन में शानदार प्रदर्शन और उसी प्रदर्शन के आधार पर भारतीय एथलेटिक टीम में चयन। हम बात कर रहे हैं बुल्ढाना में जन्मे और फिलहाल नागपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं नवीन शरडे का, जिनका हाल ही में भारतीय एथलेटिक चैंपियनशिप में चयन किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नयन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद नए टीम में चयन होने के लिए। कितना मुश्किल है, कितनी मेहनत थी इसके पीछे? मेरी यहाँ पे मैं 2019 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 2020 से मैं शमशेर खान इनके पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझे 4 साल लग गए यहाँ पे आने के लिए, मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप के खेलने के लिए। तो 4 साल में बहुत से ब्रेकडाउन्स हुए, बहुत से हार हुई, बहुत सी जीत हुई, पर हार ज़्यादा हुई। पर उसी हार को मैं एक मोटिवेशन की तरफ से लिया कि कुछ हार हो रहा है क्योंकि कुछ आगे अच्छा होने वाला है, उसी इसके मैं आगे वर्कआउट करते रहा। और मेरे कोच शमशेर खान, उन्होंने मुझे हर बार बताया कि हम यहाँ पे हार रहे, हमारी किस्मत में हमें और मेहनत करने के लिए बताया गया है। इसलिए आज मैं 2024 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई हुआ हूँ। इसका क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 14.20 था और इंडिया में बस 2 ही लड़कों ने क्वालिफाई कर पाया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट किया और मेरा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट वहाँ के जो वेदर कंडीशंस थी, जो टाइम जोन था, 11 घंटे का फ़र्क था, मतलब वो 11 घंटे पीछे था। टाइम जोन का फ़र्क होने की वजह से और बॉडी इतनी अच्छी से ना चलने की वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। पर अभी जो मुझे साउथ एशियन में मुझे जो सिलेक्शन मिला है और वो चेन्नई में ही है, तो टाइम जोन का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो वो वहाँ पे मैं साउथ एशियन में बहुत अच्छा करूँगा और मेडल लाने की पूरी कोशिश करूँगा। पेरू में हमने आपको खेलते हुए देखा है, आपके शानदार आपका प्रदर्शन रहा है, कई वर्ल्ड क्लास प्लेयर वहाँ पे मौजूद थे। क्या सीखने को मिला, किस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा, किस तरह का फ़ायदा उसका चेन्नई में आयोजित जो टूर्नामेंट है उसमें मिलेगा आपको? मुझे वहाँ पे जाके बहुत कॉन्फिडेंस आया क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे खेलना ये बहुत बड़ी बात है। और वर्ल्ड क्लास लेवल के जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हुए लड़के मेरे साथ खेले थे, तो उनके साथ हर्डल्स करने के बाद, वार्म अप करने के बाद मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आया है जो इस कंपटीशन में आपको ज़रूर दिखेगा और मेडल में 100% लाऊंगा। उम्मीद यही है मेडल में। क्या बुनियादी सुविधा है, खासकर एक नागपुर का एक विदर्भ से जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है स्टेट में, यहाँ से एक लड़का जा के एथलीट टीम में प्रतिनिधित्व कर रहा है भारतीय टीम का, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर एथलीट को लेकर किस तरह से दिखती है इसको? देखा जाए तो ये अकेले की मेहनत नहीं है, बहुत लोगों की मेहनत है। जैसे कि क्रीड़ा प्रबोधनी में यहाँ के प्राचार्य शेखर पाटिल जी, इन्होंने मुझे जब मदद लगी तब मुझे स्पाइक्स वगैरह, हर्डल्स की मदद की। और अपने यूनिवर्सिटी और नागपुर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव शेखर सूर्यवंशी सर, इन्होंने भी मुझे जब भी मुझे कब मदद लगी एसोसिएशन में तभी हुआ, तब मदद की। और उनकी वजह से ही, मतलब ये कोई अकेले की इससे नहीं होता है, सभी जब सपोर्ट करते हैं तभी इस लेवल तक कोई जा पाता है। तो और देखा जाए तो बुल्ढाना में इतनी कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो कंपेयर टू बुल्ढाना नागपुर में बहुत सारी फैसिलिटी मुझे मिली है, तो उसकी वजह से भी मैं कर पाया हूँ। फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है उसका, थोड़ा उसके वहाँ से किस तरह का रिस्पांस मिला है, परिवार की तरफ से कितनी मदद मिली है? फैमिली तो, मेरे पापा भी पहले स्पोर्ट्समैन थे, वो पहले लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप खेलते थे, तो उन्होंने स्टेट में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद वो पुलिस में लग गए थे। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कम से कम नेशनल पार्टिसिपेट करके आऊँ, तो वही मेरा एक मोटिवेशन था कि उनके लिए कुछ करना है एथलेटिक्स में। तो 2022 में मुझे जब पहला स्टेट मेडल लगा तो वो सबसे ज़्यादा खुश वही थे, वो नाच रहे थे क्योंकि उनको स्टेट में मेडल लगा था, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकडाउन्स के बाद मुझे पहला मेडल लगा था तो वो बहुत खुश थे। और जब मैं इंडिया के लिए क्वालिफाई हुआ तो सबसे पहले उनको कॉल किया था, तो बहुत खुश थे। सब में अपना अपना आइडल रहता है, आपका भी कोई आइडल होगा, और अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आने वाले 5-7 साल में? आइडल की बात की जाए तो जब मैं प्रैक्टिस चालू किया था 2019 में, तब शमशेर भैया खुद हर्डल्स करते थे, तो मैं उनको देख के स्टार्ट किया था कि मुझे इनके जैसा हर्डल्स करना है, इनकी जैसी कटिंग करनी है। तो आइडल तो मेरे यही रहे और मेरी खुशनसीबी है कि वो भी मेरे कोच बन पाए हुए। तो आगे 2 से 4 साल में मेरा ऐसा प्लान है कि 2025 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, तो मैं उसके लिए अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और 2028 के ओलंपिक गेम्स, वो तो एक बहुत बड़ा टारगेट है, पर हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए मैं अच्छा करूँगा, वहाँ पे खेलूँगा। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, इसमें अच्छा परफॉर्म करूँगा तो उस लेवल के लिए मैं अच्छा बन पाऊँगा। और वो तो मेरा एक ओलंपिक तो बहुत बड़ा टारगेट है। तो जैसे बोलते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, तो यही मैं ये कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोग्रेस करते हैं वैसे करूँ। नयन के कोच भी हमारे साथ मौजूद है। शमशेर सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपका छात्र अभी नेशनल गेम में खेलेगा। एज अ कोच कितनी बड़ी उपलब्धि है और क्या क्या मतलब कितनी खुशी है? सर पहले तो बताओ, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि फर्स्ट मेरा प्लेयर है और मेरे पास 3-4 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। तो मुझे अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आया और अभी एशियन साउथ एशियन गेम्स हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, क्योंकि मैं ऐसा कोच बन पाया कि मैं और इसने अपना 100% डाला। नयन नहीं कहता कि मैं और इसको मोटिवेट करके और आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि अगर कोच के सामने अगर बच्चा अपना खुद होके अगर इम्प्रूवमेंट कॉन्फिडेंस दिखाता है तो कोच में और कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चा और अच्छा करे। और मैं अपना 100% दे रहा हूँ और आने वाले 2028 तक मैं अपना 100% कोशिश करूँगा। और हमारा अगर सब ऐसा ही चलते रहा तो मैं 28 तक इंशाल्लाह मैं इसको 2028 का ओलंपिक गेम्स खिलाऊँगा। नयन में क्या पॉजिटिव और नकारात्मक बातें होंगी, उनकी डिसएडवांटेज एडवांटेज, उसमें आपने कभी गौर किया होगा? उसको लेकर किस तरह से एज अ कोच काम करते हैं? सर अभी नयन कभी फ़िलहाल जो रेपिटेशंस वर्कआउट होते हैं उसके, तो कभी कभी टाइमिंग्स में बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें वो नेगेटिविटी भी बहुत आ जाता है कि भैया होगा। आई थिंक मुझे कोच नहीं भैया ही बोलता है, क्योंकि बचपन से मेरे साथी है वो। तो उसका मेन ये है नेगेटिविटी कि उसको अगर कोई बराबर रेपिटेशन नहीं गया तो वो थोड़ा 2 दिन तक थोड़ा डिमोटिवेट रहता है। लेकिन जब मैं उसको समझा देता हूँ कि नहीं ये सब कम ज़्यादा चलते रहता है, जब तो फिर वो 2 दिन के बाद में वही सोचता है कि नहीं भैया ने बोला है, सर ने बोला है, तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, क्योंकि भैया मेरे साथ है। और मैं एनी टाइम कोई भी कंपटीशन हो उसके साथ ही रहता हूँ, तो उसको बहुत मोटिवेट रहता है कि भैया मेरे साथ है और मैं ये सब कर लूँगा। अगर मैंने बोला उसको कि नैन तू ये चीज़ पॉसिबल है, तू ये कर सकता है, तो वो चीज़ को कॉपी करता है, वही कॉपी करके वो उस पर फॉलो करता है और वो अचीव कर लेता है। सो मच हम दोनों से बात करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये नयन सरडे और उनके कोच शमशेर खान हमारे साथ मौजूद थे। 11 से 13 सितंबर के बीच तमिलनाडु के चेन्नई में साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और जिस तरह से नयन का हालिया परफॉर्मेंस रहा है, इससे उम्मीद है कि वो इस टूर्नामेंट में भी अपना एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ फैजल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।